अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टाइम के लिए मतलब 3 महीने के लिए फैमिली विजिट वीज़ा मुश्किल है और कम अरसे का अब लग रहा है एक्सटेंडेबल है। लेकिन जो फिर चाहते हैं कि हम सिंपल सा उम्रा वीज़ा लगवा कर 3 महीने के लिए अपनी फैमिली के पास स्टे कर लें, उनके लिए खुशखबरी है कि 3 महीने का उम्रा वीज़ा सस्ते से सस्ता होता जा रहा है। पहले इतना महंगा ये हो गया था, 1.5 लाख रुपए तक पाकिस्तानी ये 3 महीने का उम्रा वीज़ा मिलता था। अब उम्रा वीज़ा बहुत सस्ता हो गया है, मैं आगे चलकर आपको रेट बताता हूँ। हालांकि ये खाली उम्रा वीज़ा ही हमने लेना होता है, ना इसमें हेल्थ इंश्योरेंस शामिल होती है, बाकी ना इसमें ट्रांसपोर्ट शामिल होती है, ना इसमें होटल शामिल होता है। वो हमने अपने जिस रिलेटिव के पास सऊदीया जाके रहना होता है उसी से ही हमने अकोमोडेशन लेनी होती है। तो फिर इसके बावजूद इतना ये महंगा वीज़ा हो गया था कोटा सिस्टम की वजह से या जो भी मसाइल थे, आईडीज बंद हो गए थे। अब इसकी डिमांड फुल कम हो चुकी है। अब 3 महीने का जो उम्रा वीज़ा है ना, आप मतलब कि 80 से लेके 85 डेज तक क्याम अपने किसी रिलेटिव के पास सऊदीया में कर सकते हैं। सिर्फ 950 सऊदी रियाल का मिल रहा है, कहीं कहीं लोग 1000 रियाल भी ले रहे हैं। बाहर 950 रियाल जो है ये मेरे ख्याल से पाकिस्तानी 72-73 हज़ार रुपए के अंदर अंदर आपको ये वीज़ा अब 3 महीने का मिल जाएगा। 85 डेज तक मैक्सिमम आप क्याम कर सकेंगे। लेकिन 18 अप्रैल से पहले पहले आपने एग्जिट करना होगा सऊदीया को। इस वजह से उस हिसाब से जिसने 3 महीने रहना है वो इस हिसाब से ट्रैवल कर ले। मतलब कि अगर वो 18 जनवरी से पहले पहले ट्रैवल करेगा फिर वो 3 माह स्टे कर सकता है। जितना 18 जनवरी के बाद जाएगा उतना फिर आगे उसके दिन के आम के कम होते जाएंगे। इसमें डॉक्यूमेंट सिंपल होते हैं क्योंकि ये उम्रा वीज़ा है, तो जिसने जाना है जाहिर है उसने अपना पासपोर्ट देना होता है, पिक्चर्स प्रोवाइड करनी होती हैं, तस्वीरें पासपोर्ट वाली भी क्रॉप हो जाती है। आजकल एडिटर सॉफ्टवेयर चले हुए हैं, वहां से पिक्चर्स क्रॉप भी हो जाती है। लेकिन मेन चीज जिसके पास आपने जाना है उसका वैलिड इकामा होना चाहिए। कॉपी स्कैन लेनी होती है, ओरिजिनल कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेना होता। अबशर अकाउंट चाहिए होता है और सऊदी और पाकिस्तानी मोबाइल नंबर लेना होता है। असल में आपको सही बताऊं तो ये सिर्फ एज ए गारंटी डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं, अदरवाइज इनकी कोई खास ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। और ये जो ब्लड रिलेशन वगैरह ने जाना होता है ना, ये भी कोई खास ज़रूरत नहीं होती। आप अपने किसी भी दोस्त को, सऊदीया कामा होल्डर है वो अपने दोस्त को भी बुला सकता है, दूर के रिश्तेदार को भी बुला सकता है, ज़रूरी नहीं कि ब्लड रिलेशन को बुलाए। और ये एज ए गारंटर होता है कि कल को बंदा वहाँ पे स्किप होता है तो इससे भी पूछताछ की जा सके। बाकी अदरवाइज कोई कामा की खास ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा आपको पता होगा कि उम्रा वीज़ा भी हम अप्लाई थर्ड पार्टी से करते हैं, मीडिएटर इसमें लाजमी होता है जैसे कि शिरका कंपनियां वगैरह। तो उसकी वजह यह है कि ये एज ए गारंटर फिर होती हैं। अदरवाइज जो फॉरेन कंट्री के लोग हैं, बड़े ममालिक के, वो तो डायरेक्ट भी वीज़ा अप्लाई करेंगे, नुसुक से मिल जाता है। दोस्तों फर्दर भी इस हवाले से अपडेट देता रहूँगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।